नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। जरा सोचिए, परीक्षा क्यों होती है? तो जवाब है कि परीक्षा लिए जाने के पीछे का कारण होता है ये पता करना कि कौन कितने पानी में है। परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के मिले सही जवाबों के आधार पर यह तय किया जाता है कि किसमें कितनी कुव्वत है, कितना मादा है। यह है परीक्षा का बेस यानी कि आधार। लेकिन लगता है कि राजस्थान में सबसे बड़े और योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों और शिक्षकों की तलाश करने का जिम्मा संभालने वाले आरपीएससी को परीक्षा लेना तो समझ में आया, लेकिन यह कभी समझ में नहीं आया कि परीक्षा में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो कितने पानी में है। जरा सोचिए कि प्रदेश की इतनी बड़ी संख्या में ली गई प्राध्यापक स्कूल परीक्षा में पूछे गए 75 सवालों में 18 सवाल गलत थे। जी हां, 75 सवालों में से सिर्फ 57 सवाल सही, बाकी सारे सवाल गलत। यानी कि जवाब तो छोड़िए, जिस संस्था को सवालों की जानकारी नहीं हो वो जवाब क्या लेगी। बताते तो यहां तक है कि पेपर तैयार करने में इतनी गोपनीयता बरती जाती है कि पेपर क्या है इसका पता तभी चलता है जब पेपर खुलता है, यानी चेक करने का कोई तरीका नहीं है। और यही वजह है कि प्रदेश के हजारों हजार परीक्षार्थियों के साथ हमेशा मजाक होता रहा है और पेपर हाथ में आते ही एक रिजल्ट सबसे पहले आ जाता है, वो ये कि आरपीएससी लगभग हर बार पेपर सेट करने में फेल होता है। हालात ये हो चुके हैं कि पेपर के बाद में अभ्यर्थी अब सीधे कोर्ट का रुख करते दिखाई देते हैं और पूरी प्रणाली कोर्ट रूम में मुंह लटकाए सिर झुकाए खड़ी हुई दिखाई देती है। आरपीएससी अपने गलत सलत सवालों से चाहे जो भी जवाब जानना चाहता हो, लेकिन प्रदेश पेपर के बाद में अभ्यर्थी अब सीधे कोर्ट का रुख करते दिखाई देते हैं और पूरी प्रणाली कोर्ट रूम में मुंह लटकाए सिर झुकाए खड़ी हुई दिखाई देती है। आरपीएससी अपने गलत सलत सवालों से चाहे जो भी जवाब जानना चाहता हो, लेकिन प्रदेश ये जानना चाहता है कि आखिर कब तक गलतियों की वजह से भर्ती प्रक्रिया कोर्ट कचहरी में फंसती रहेगी। सवाल यह भी है कि अगर गलत मार्किंग करने वालों पर कार्रवाई होती है तो गलत पेपर सेट करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल और कॉलेज व्याख्याता ये पेपर सेट करते हैं और अगर वो ही ये गलती करते हैं तो आरपीएससी पर यह सवाल उठना तय है कि कैसे लोगों को आरपीएससी सेलेक्ट करता है जो पेपर तक सेट नहीं कर पाते। व्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे, व्यूज लें उससे पहले न्यूज देखते हैं। आरपीएससी के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना लगातार विवादों में रहता है और एक बार फिर से आरपीएससी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में जो 75 सवाल पूछे गए थे उनमें से 18 सवाल गलत थे, यानी 75 सवालों में से केवल 57 सवाल ही सही थे। परीक्षा में तीसरे कॉमन पेपर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज के एक ही प्रश्न पत्र में से 18 प्रश्नों को आयोग ने डिलीट कर दिया है। आयोग ने जो उत्तर कुंजी जारी की है उसमें इतने प्रश्न एक साथ डिलीट होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। यह अलग बात है कि इसका खुलासा आंसर की जारी होने के बाद हुआ है। आयोग फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। प्राध्यापक स्कूल परीक्षा में एक बार में 75 में से 18 प्रश्न डिलीट होना कहीं ना कहीं आयोग के कामकाज पर उंगलियां उठाता है। लेकिन आयोग का साफ तौर पर कहना है कि प्रश्न पत्रों को तैयार करना शिक्षाविदों का काम है और कहीं ना कहीं गफलत वहीं से शुरू होती है और नतीजा आयोग को अदालत का सामना करना पड़ता है। परीक्षा होने के बाद हटाए गए सवाल वो हैं जिन्हें तैयार करते वक्त तकनीकी कमियां रह गईं। किसी सवाल में कमियां सामने आई तो किसी प्रश्न के एक से ज्यादा ऑप्शन सही पाए गए। जारी आंसर की का पहला ही प्रश्न डिलीट हुआ है। स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में 18 सवाल गलत निकले। इस परीक्षा में पहला सवाल ही गलत निकल गया। प्रश्न संख्या 5, 11, 15, 24, 48, 53, 54, 57, 59, 60, 65, 66, 69, 70, 72, 73 और 74वां सवाल गलत निकला। इन सभी सवालों को आरपीएससी ने हटा दिया है। आंसर की जारी होने के बाद हुई गलती का खुलासा हुआ है। आयोग ने प्रश्न पत्र बनाने वाले सभी विशेषज्ञों के खिलाफ एक्शन लिया है और विशेषज्ञों के मानदेय वापस ले लिए गए हैं। अब आयोग ने सभी लंबित आंसर की जारी कर दी है। अजमेर से मनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और न्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पीके दशोरा साहब कुलपति हैं, कोटा यूनिवर्सिटी के, जुड़े रहेंगे कोटा से। दशोरा साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजमेर से जुड़े रहेंगे। मित्तल साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। अर्चना शर्मा कांग्रेस की नेता हैं, पीसीसी की उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अर्चना जी, आपका बहुत स्वागत। और अजीत मांडन जी बीजेपी के
नेता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मंडन साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं पीके दशोरा सर आपके पास में आ रहा हूं, और ये आपसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप आरपीएससी को करीब से देख चुके हैं, आप आरपीएससी के भीतर कैसे काम होता है ये जानते हैं। इसलिए मैं दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूं सर, जैसे अगर कोई कॉपी चेक करता है और उसमें गलत मार्किंग करता है तो ये प्रावधान है साहब, अगर रीवैल्यूएशन में पता चल जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो व्यक्ति आरपीएससी द्वारा चयनित है और गलत पेपर सेट कर रहा है, उसका सिर्फ मानदेय वापस लेने से क्या होगा साहब? उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्या होनी चाहिए और क्या कोई प्रावधान है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का? मैं इस वक्त इस विषय पर यह कहना चाहूंगा जी सर, कि किसी भी परीक्षा के अंदर और विशेषकर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित किसी भर्ती की परीक्षा के अंदर प्रश्नों का गलत होना यह एक गंभीर विषय है। निश्चित रूप से इससे परीक्षा की साख और संस्थान की साख दोनों पर असर पड़ता है। पर ये प्रश्न गलत क्यों होते हैं और किस तरह से होते हैं, गलतियां किस प्रकार की होती है, इस पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा। जी सर। किसी भी प्रश्न में गलती अलग अलग तरह की होती है। पहली गलती होती है जो कि प्रश्न का स्टेम यानी कि इबारत गलत हो। दूसरा, उसके इबारत सही हो किंतु उसके जो उत्तर दिए हुए हैं, उत्तर के सही उत्तर के विकल्प दिए हों, उसके अंदर एक से अधिक विकल्प सही हो। तीसरा, एक भी विकल्प सही नहीं हो। ऐसी स्थिति के अंदर उस प्रश्न को निरस्त करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। अब ये बात आती है कि यह गलतियां क्यों होती है। पेपर सेटर, पेपर बनाने वाले विद्वान को जब आरपीएससी चिन्हित करती है और उसके पास प्रश्न पत्र बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है, उस प्रस्ताव पर को स्वीकार करके वो प्रश्न पत्र का निर्माण करता है, तब उससे कुछ अपेक्षाएं की जाती है। सबसे पहली अपेक्षा है कि वह गोपनीयता बरते। गोपनीयता इस स्तर तक कि उसके पास प्रश्न पत्र बनाने का काम आया है, इसकी जानकारी उसके मित्रों को, उसके सहकर्मियों को, उसके परिजनों को, उसके परिवार वालों को, किसी को नहीं होनी चाहिए। जब वो प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहा है, प्रश्न बना रहा है, तो प्रश्न मौलिक हों, प्रश्न किसी और जगह से कॉपी किए हुए नहीं हों। वह मौलिक प्रश्न बनाता है तो अपने अनुभव, अपने विवेक, अपनी बुद्धि से जब प्रश्न का निर्माण करता है तो वो उस प्रश्न के प्रामाणिकता के ऊपर किसी से चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि अपेक्षित नहीं है, गोपनीयता लीक होती है। जब वो किसी से चर्चा नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए, तो उसने अपने विवेक बुद्धि से जो प्रश्न बनाया है, अगर वो दूसरी बार भी चेक करता है, तीसरी बार भी चेक करता है, तो उसको लगता है कि उसके पास जो सामग्री उपलब्ध है, उस उपलब्ध सामग्री और उसके पास जितना अनुभव है, उसके आधार पर उसने प्रश्न ठीक बना दिया है। किंतु इबादत जो बनी है, उसकी इबारत जो बनी है, उस इबारत का अर्थ कुछ दूसरा भी निकल सकता है। यह कोई दूसरा पढ़ेगा तो बताएगा कि जो वो समझ रहा है उसके अतिरिक्त भी कुछ उत्तर है उसमें। ठीक है। जो समझ रहा है उसके अतिरिक्त जो उत्तर है, उस उत्तर को जानने के लिए उस व्यक्ति को कुछ बताना तो पड़ेगा हमें। ठीक है। ये कौन बताएगा उसको? दशरथ सर, यानी इसमें अगर बुनियादी त्रुटि है और पढ़ेगा क्या इसको सुधारा जा सकता है? मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या इस प्रोसेस के अंदर एक और व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है चेक पॉइंट के तौर पर? अगर किया जा सकता है तो बिल्कुल नहीं किया जा। बिल्कुल आपने नहीं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। और जब विकल्प की बात आती है तो वही उसके विवेक के ऊपर, उसने एक विकल्प या कोई विकल्प सही नहीं है, उसके पास जो रेफरेंसेस हैं अथवा पुस्तकें हैं, उसके आधार पर वो तय करता है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बीच में आती है। जब प्रश्न पत्र आता है उसका, वह बिल्कुल सील्ड रहता है। सील्ड प्रश्न पत्र प्रक्रिया के तहत यूं का यूं प्रेस को भेजा जाता है। प्रेस छपा करके पेपर सेंटर पर भेजती है, सेंटर पर पेपर खुलता है। साथ ही उससे आंसर की मांगी जाती है और की का रेफरेंस मांगा जाता है कि किस मानक पुस्तक से के किस पृष्ठ पर इसका यह उत्तर दिया हुआ है। उस उत्तर को उसको लेकर के आरपीएससी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली सील में रखती है और पेपर होने के बाद खोलती है। इसी बीच में एक प्रक्रिया यह प्रारंभ की गई है कि उस पेपर का मॉडरेशन कराया जाए। मॉडरेशन के लिए जो पेपर आया है, उस पेपर को दूसरे विशेषज्ञों को बुलाकर के उनको पढ़ाया जाता है, वो पढ़ते हैं, वो मॉडरेशन करते हैं। अब एक थोड़ा सा इसमें मैं अंतर बताता हूं।
पेपर सेटर को जब पेपर दिया गया, एक पेपर जो तैयार कर रहा है, उस पेपर के अंदर उस विषय विशेष के अथवा एक बड़े व्यापक व्याप में दशरथ सर विषय के कवरेज होता है। दशरथ सर, ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर किसी एक के विवेक के काम नहीं करने की वजह से 75 में से 18 सवाल कैसे गलत हो सकते हैं? बहुत बहुत बड़ा सवाल है जिस पर की चर्चा होनी चाहिए, चेक पॉइंट इंट्रोड्यूस होना चाहिए कम से कम। हर पेपर के बाद में न्यायालय के चक्कर तो नहीं काटे जा सकते। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि साख पे असर आता है। आप मानते हैं ना आरपीएससी की साख पर बड़ा फर्क पड़ा? ये कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है, इससे परीक्षा की साख पर बिल्कुल साख पर फर्क पड़ता है। कोई भी संस्था, विश्वविद्यालय हो, आरपीएससी हो अथवा स्वतंत्र संस्था हो। ठीक है दशरथ सर, मैं आता हूँ आपके पास में, हमारे साथ अजीत मांडन सर मैं आपके पास में आ रहा हूँ। मांडन जी जानना चाहता हूँ, बात नहीं विमति की बात, मांडन जी मैं जानना चाहता हूँ कैसे सुधरेंगे हालात साहब, कैसे सुधरेंगे हालात? आरपीएससी को लेकर के टीका टिप्पणियां बहुत होती हैं, लेकिन हर बार हम देखते हैं कोई भी एग्जाम हो उसके बाद में छात्र एग्जामिनेशन सेंटर से निकल करके उत्तर डिस्कस करे उससे पहले वो न्यायालय का रुख कर लेता है, वो पहले से वकील तैयार रखता है, उसको पहले से पता होता है कि इतनी गलतियां होंगी। कैसे सुधरेंगे हालात सर? देखिए राहुल जी, क्या होता है कि कई बार अलग अलग लोगों के किसी एक प्रश्न के ऊपर मत भिन्नता होती है, कि जैसे मोहनजोदड़ो का अगर हम उदाहरण लें कि मोहनजोदड़ो कब पाएगा, तो उसके लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय दिया है, तो उसके कारण से कई बार क्या होती है, मत भिन्नता होती है। तो एक तो बात तो ये है कि इस तरह के प्रश्न जिनके ऊपर अगर इतिहासकारों की या समकालीन किन्हीं भी लोगों की अगर उसके ऊपर मत भिन्नता है तो उस प्रकार के सवालों को छोड़ा जाना चाहिए, उस प्रकार के सवालों को हटाया जाना चाहिए। दूसरा, अगर इस प्रकार की गलती अगर कोई लेक्चरर करता है और इस प्रकार के 75 में से 18 सवाल डिलीट हुए तो उसको उनको पैनल रह गए। अब आप सोचिए कितनों की जिंदगी पैनल में नहीं बन पाई होगी, और कई ऐसे होंगे जो सेलेक्ट होने लायक नहीं थे, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। बात ये है। नहीं, देखिए ऐसा कहीं नहीं होगा, क्योंकि एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत किसी के साथ में भी गलत नहीं होगा। उस प्रक्रिया को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सभी लोगों को जो एक्सेप्टेंस होगी उसी के साथ में किया जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए लगातार आरपीएससी के अंदर बदलाव भी किए जा रहे हैं, आरपीएससी के अंदर सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियल लेवल बढ़ाया भी जा रहा है और डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है। उसको लेके जो आंसर किए है उसके साथ में तुरंत उसको वो कहीं लेके नहीं जाएंगे, वहीं तो सर मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि जब कोई एग्जामिनर गलत कॉपी जांचता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अगर कोई गलत पेपर सेट कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो? अगर 57 में से अगर 75 में से 18 गलत सवाल है तो ये तो नो एक्सक्यूज है सर, नो एक्सक्यूज है ये। नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको बताया ना, सवाल गलत है तो सवाल, जैसे दशोरा जी ने भी कहा, उसके पास में किन तथ्यों के कारण से किन किताबों के साथ में उन्होंने वो प्रश्न रखा है। और चूंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न के 2 आंसर राइट हो जाते हैं, तो उसको देखने वाली बात है। इसलिए तो उनको पेपर सेट करने का काम दिया गया है, ये इसका भी ध्यान नहीं रख पाए तो क्या पेपर सेट किया उन्होंने। मैं अर्चना जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं मित्तल सर आपके पास आ रहा हूं, आप अजमेर के रहने वाले हैं। ये क्या छीछा लेदर हो रही है सर आरपीएससी की? एक पेपर तक इनसे ढंग से नहीं बनता, 75 में से 18 प्रश्न गलत, और उसके बाद में कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इसके अंदर कईयों की जिंदगी जो नहीं बननी चाहिए थी वो बन जाएगी, और कई लोग ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाएगी। राहुल भाई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो परीक्षार्थी जो होता है उसकी मनस्थिति को समझने की बात है। जब उसके सामने क्वेश्चन पेपर होता है और उसमें से उसको लगता है कि यार इसका तो मतलब उसके मन में बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। जब क्वेश्चन ही गलत, सवाल ही आपने गलत पूछा है तो वो उत्तर क्या देगा? और आप विश्वास कीजिए कि जब परीक्षार्थी एग्जाम देता है तो उसको बहुत दिक्कतें होती है, और एक सवाल को लेकर जब उसके मन में जब गलत धारणा होती है तो सारा पेपर उसका यही चीज कह रहा हूँ। आरपीएससी को इस बात को समझनी चाहिए। आप देखिए कि 17, 18 सवाल यदि मान लो गलत हैं तो उस बच्चे ने कैसे परीक्षा दी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि अभी आरपीएससी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि जो आंसर की देते हैं उसके बाद जो आपत्ति लेते हैं उस पर अब उन्होंने शुल्क लगा दिया है। मतलब यदि कोई अभ्यर्थी अपने सवाल पर किसी पे आपत्ति करेगा तो उसको 100 रुपया पर सवाल शुल्क देना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो फिर ऐसी बाधाएं क्यों लगाए? सवाल आन दीजिए। जब हिसाब से तो 1800 शुल्क हो गया साहब, आपसे आपत्ति स्टूडेंट दे पाएगा? आपत्ति आने दीजिए। आपने उस पर शुल्क लगा दिया, इसलिए लगा दिया
हेलो, हाँ, इस हिसाब से तो 1800 शुल्क हो गया सर। इस पे कौन स्टूडेंट दे पाएगा? कौन अभ्यर्थी दे पाएगा सर? हाँ, शुल्क लेना शुरू कर दिया आरपीएससी ने। अब जो भी सवाल आप पूछेंगे उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। जब आप इसको सुधार करना चाहते हैं तो ऐसी पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? आप अपनी कमियों को क्यों छिपा रहे हैं? आपको ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यदि मान लो आपत्ति आ रही है तो आप सुधार कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही मैं ये बात भी जोड़ना चाहता हूं कि जो आरपीएससी के अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है, उन्होंने इस बात के सुधार किए हैं, इस बात के प्रयास किए कि कुछ ना कुछ इसमें अच्छा निकले। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आरपीएससी के सामने, वो जो परीक्षण सेंटर है उसकी है। उनको क्या योग्य परीक्षण सेंटर नहीं मिलते हैं जो सही तरीके से प्रश्न सवाल पूछ लें। और आरपीएससी को इनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अर्चना जी, ठीक है, मैं अर्चना जी एक बार आपके पास आ। अर्चना जी, जिन लोगों को सवाल पूछने नहीं आते, जो सवाल नहीं पूछ पा रहे, वो चाहते हैं कि सही जवाब मिले उन्हें। देखिए राहुल, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती करने वाली एजेंसी की सैंक्टिटी पर प्रश्न चिन्ह लगता है जब इस तरह के कृत्य सामने आते हैं। अब दो बातें मैंने सभी को सुना, मित्तल साहब भी कह रहे हैं, दशोरा जी भी कह रहे हैं, और अजीत जी ने भी कहा कि साहब हम तो पेनल्टी लगा रहे हैं। आपने खुद ने कहा तो अर्थर्जन का माध्यम हो गया कि जो पेपर सेटर है उसकी गलती है तो उसे पेनलाइज कर दीजिए, और जो आपत्ति दर्ज करा उससे भी अर्थर्जन कर लीजिए। लेकिन उसकी पवित्रता पर, जिस पर विश्वास करके हमारे युवा बेरोजगार वहां परीक्षा देने जाते हैं, उनके भविष्य के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ होता है। और राहुल, मैं एक चीज और बता दूं आपको, हालांकि मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी विशेषज्ञों ने इसकी और भी इंगित किया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हुई है कि यदि 10% से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स किसी पेपर में आउट ऑफ कोर्स होते हैं या गलत होते हैं तो उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप किसी परीक्षा को रद्द कर देंगे तो युवाओं का क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो परीक्षा आयोजन करने में बहुत विलंब से आते हैं, और विलंब होने के साथ साथ जब ये स्कूल प्राध्यापक भर्ती में इस तरह की धांधली हो तो कैसे शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम किसी भी डिफेंसिव मोड में आने की जगह या ये कहकर के हम बहुत पारदर्शिता बरत रहे, हमें इस प्रश्न का भी जवाब खोजना चाहिए। जब दशोरा साहब बता रहे थे प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में इस प्रकार से पेपर सेटिंग होती है, मॉडरेशन की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जिन बच्चों के या युवाओं के विवेक को आप जांचना चाहते हैं तो कम से कम उनके लिए प्रश्न पत्र तैयार करने वाले इतने विवेकशील तो हो कि अच्छे प्रश्नों को, सटीक उत्तर वाले प्रश्नों को, और जिनके बारे में बच्चे इतने समय से पढ़ते हैं उस तरह के प्रश्नों को लाया जाए। कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज को क्यों उसमें इंडक्ट किया जाए। और मान लीजिए कि कॉन्ट्रोवर्शियल इशू भी आता है जिसके कई उत्तर हो सकते हैं तो उसके बारे में पहले से विचार होना चाहिए और उसके बारे में विचार भी किया जाए। लेकिन आपने तो एक राइडर लगा दिया कि आपको अगर आपत्ति करनी है तो आपके सामने पैसों के 100 रुपए प्रति प्रश्न आपको जमा कराने होंगे। तो ये भी एक ये है कि आप जो आपत्ति करना चाहते हैं वो रिलक्टेंट हो जाए। लेकिन अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो गंभीर है इस समय, वो ये है कि हमारी इस भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था की पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि जब ये भर्ती परीक्षा में आपत्तियां आएंगी तो ये जो पेपर सर आपके पास आ रहा हूँ, क्या आज तक आरपीएससी ने इस बारे में नहीं सोचा? सर, अगर प्रक्रिया में खामी है तो क्या आरपीएससी इस बारे में सोच नहीं सकती, या फिर इसका कोई तोड़ नहीं निकाल सकती, या फिर ये मन में है कि साहब चल रहा है जैसा चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? प्रश्न मुझसे है? जी दशरथ सर, आपसे। मुझे जवाब देना। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरी चर्चा में मैं जो पहले बात कर रहा था वो अधूरी रह गई, कुछ विषयांतर भी हो गया है। मूल प्रश्न आपका था कि यह परीक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। मैं 2-3 प्रश्न जो उभर के आए वो बोल को उनका मैं समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। जी। दूसरा साख पे निश्चित रूप से आता है, पहली हमारा पंक्ति यही थी, उन परीक्षकों पर कार्रवाई होती है, पर मॉडरेशन का जो काम मैंने बीच में बोल रहा था, मॉडरेशन का काम करवाना बहुत दुरूह कार्य है। मॉडरेशन के लिए हम व्यक्ति को बुलाते हैं, तब उस मॉडरेटर को पता नहीं होता है कि उसको किस चीज का कहां पर मॉडरेशन करना है, क्योंकि सीक्रेसी को मेंटेन करना होता है। और एक दिन या 1.5 दिन के अंदर 2 लोग मिलकर के मॉडरेशन करके जाते हैं। उन मॉडरेशन करने के प्रोसेस के अंदर वो त्रुटि कर सकते हैं हम केवल विश्वास के आधार के ऊपर, क्योंकि न तो उनके पास पहले से जानकारी होती है। पेपर सेटर को 15-20 दिन, महीना भर का समय दिया जाता है, मॉडरेटर को केवल 2 दिन का समय होता है। अगर अधिक समय देंगे तो वहां लीक होने की संभावना होती है। तो लीक होने की संभावना और पेपर की क्वालिटी को सुधारना, इन दोनों के अंदर एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है। कई बार वो सामंजस्य ठीक बैठता है, कई बार उसमें थोड़ी चूक होती है।
यह सामंजस्य एक जैसे कहें कि अपने विवेक पर निर्भर करता है। दशोरा सर, ये तो पेपर नहीं हुआ, विभिन्न तरह के पेपर बनाने में गया तो पेपर ठीक में नहीं ये तो जो फिर समस्या आ रही है वह समस्या नहीं, तुक्का नहीं है, तुक्का बिल्कुल नहीं है। मैं आपको जो उसके असेसमेंट के अंदर एक बहुत तकनीकी बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आरपीएससी ने किसी भी परीक्षा का सिलेबस तय कर रखा है, उसके पूर्णांक तय कर रखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, यह उसमें तय नहीं है। उस परीक्षा के अंदर 50 प्रश्न भी पूछे जा सकते थे, 100 प्रश्न भी पूछे जा सकते थे 100 नंबर के लिए। 100 नंबर के लिए 100 प्रश्न पूछेंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का हो जाएगा और 100 ही प्रश्न अच्छे होने चाहिए। इसी तरह से 50 प्रश्न पूछेंगे तो हर प्रश्न 2 नंबर का हो जाएगा। यदि आरपीएससी उस चीज को ठीक तरह से ठीक प्रश्नों को आकलन करे तो 18 प्रश्नों को डिलीट करने के बाद बचे हुए प्रश्न उनको 100 नंबर का मान करके प्रत्येक प्रश्न का वजन 1 से अधिक होता है, जो कि कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है। उस आधार पर उनका आकलन होता है। उससे कभी भी अन्याय नहीं होता है किसी भी परीक्षार्थी के साथ, ना कोई अयोग्य व्यक्ति का चयन होता है, न किसी योग्य व्यक्ति के साथ। सर मेरा ये सवाल है, सवाल के साथ में अभी भी बना हुआ है प्रश्न जो अगर कोई 75 में से 18 सवाल गलत पूछ रहा है तो उसको हम विवेकवान कैसे मान ले सर, और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सर? मैं वही कह रहा हूं, मूल प्रश्न की वो 18 प्रश्न भी अथवा एक प्रश्न भी गलत क्यों हुआ, 18 तो ज्यादा नंबर है, एक प्रश्न भी गलत क्यों हुआ और उनके ऊपर हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से आरपीएससी ऐसे परीक्षकों का संज्ञान लेती है और भविष्य की परीक्षाओं में उनको पेपर नहीं दिया जाता है। इस बात का मैं आपको ठीक है अपने अनुभव के आधार पर अभी बस बात निर्णय के आधार पर भविष्य में आप पेपर सेट करने के लिए नहीं देंगे आरपीएससी भविष्य से, क्या ये पाबंदी काफी है? मित्तल सर, क्या ये पाबंदी काफी है? मित्तल साहब, क्या ये पाबंदी काफी है कि भविष्य में आप पेपर सेट नहीं कर पाए? नहीं, इसमें राहुल भाई, इसमें और भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान हाईकोर्ट में और दूसरी विभिन्न अदालतों में परीक्षाओं से लेके 3000 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। तो आप सोचिए कि जो परीक्षा देते हैं, जो सारी व्यवस्था में लगे थे, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। मतलब शायद ही कोई परीक्षा होगी आरपीएससी की जो कोर्टों में ली गई हो। तो इसमें एक पुख्ता मैकेनिज्म होना चाहिए। और अभी अर्चना जी से माफी मांगते हुए बताना चाहता हूँ, अर्चना जी ने अभी कहा कि आरपीएससी की विश्वसनीयता की बात, तो विश्वसनीयता तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के शासन में जिसमें गिरावट आई थी आरपीएससी में, शायद उससे ज्यादा गिरावट कभी नहीं आई जब आरपीएससी के अध्यक्ष को भी क्या नाम से संदेह की दृष्टि से देखा गया। तो इसमें एक पॉलिटिकल जो स्थितियां होती है उन पे भी देखना पड़ेगा कि क्यों पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जो पदाधिकारी होते हैं वो इसमें मेंबरशिप में आते हैं। मानन साहब, एक संक्षेप में मेरा आपसे सवाल है कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पार्टियों को इसमें पहल करनी। क्या आप कड़ी कार्रवाई की वकालत करते हैं, नहीं करते? राजनीति में नहीं जाए, इसके टाइम पे क्या हुआ, उसके टाइम पे क्या हुआ, छोड़िए। मंडन सर, आपसे देखिए राहुल, इसमें हाँ बताइए, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे, इसकी वकालत पैरवी? देखिए राहुल जी, कार्रवाई तो 100% होनी चाहिए। और देखिए आरपीएससी के पास में जो संसाधन और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आज तक बहुत धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था, और इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ आरपीएससी का बजट लगभग 3 गुना करके लगभग 60 करोड़ रुपए उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, और ये सब गलतियां नहीं हो आगे और अपना कोई इनबिल्ट प्रोसेस वो लोग अपनाए, इसके लिए ही उनको फंड दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंडन साहब आपका हमारे साथ आने के लिए। अर्चना जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको वक्त नहीं दे पाया। मैं चाह रहा था इसकी टेक्निकलिटीज में जाया जाए, इसलिए मैं दशोरा साहब को ज्यादा वक्त दे रहा था ताकि लोग समझ पाए कि आखिर ये स्थिति आरपीएससी की हुई क्यों। अर्चना जी, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। दशोरा सर, आपका बहुत शुक्रिया। मित्तल सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत 100 बात की एक बात ये है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है कि साहब आरपीएससी के भीतर ये हालात बने क्यों हैं, और अगर ऐसे हालात बने तो आरपीएससी के पास क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो इससे उबर पाए। खुद ही आरपीएससी उन लोगों को सिलेक्ट करती है जो लोग ये पेपर सेट कर रहे होते हैं, और वो लोग हैं जो 75 में से 18 सवाल गलत पूछ रहे होते हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि आगे जो पेपर सेट करे वो कम से कम विवेक का इस्तेमाल करे। इस डर का तो उसके अंदर भान हो कि साहब अगर गलत करूंगा तो कोई मजाक नहीं है, कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, और यही अच्छा पेपर उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आज न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज, सुरेश का नंबर 1 न्यूज।